हेलो स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एपी की टॉप 20 प्रॉब्लम। बच्चों, जिसने अभी तक एपी बिल्कुल नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। मैं एपी का सारा कॉन्सेप्चुअल आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, साथ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को देखते रहना, लास्ट तक जुड़े रहना। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एपी में यूज होने वाले थोड़े से फॉर्मूले जिनमें बच्चों को काफी इश्यूज रहता है। तो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले एपी का जो फर्स्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है कि एपी की जो फॉर्म रहती है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से ये चलता जाता है। इसके बिहाफ पर अगर मैं इसका tn का फॉर्मूला लिखता हूं तो tn हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे इसका मतलब nth टर्म होता है, इसको बहुत से लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको an टर्म भी बोलते हैं। तो तीनों का मतलब सेम ही रहता है, तो यानी कि tn बोल सकते हो या उसको लास्ट टर्म बोल सकते हो या फिर उसको nth टर्म बोल सकते हो। a का मतलब उसका फर्स्ट टर्म रहता है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म रहते हैं, d का मतलब उसका कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये तो है सबसे पहले एपी का एक सबसे बेसिक जिसके व्याप पर हम एपी को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे सेकंड थिंग हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एपी के बारे में। जब भी आपके पास अगर 3 टर्म एपी में लिख के दे दे, इस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा कि एबी से अगर मेरे पास एपी में है तो यहाँ से क्या बच्चों मिलता है कि बीच वाले का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल रहता है। इसी के साथ अगर आपको लेट 3 टर्म एपी करना हो तो आपको अगर 3 टर्म लेट करना है तो आप लिखोगे a माइनस टी, ए और a प्लस टी। इसके अलावा बच्चों अगर आप कोई दूसरे नंबर्स लिखते हो एपी के तो उससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है। तो आपको याद रखना है जब भी 3 टर्म्स की बात करेगा, क्वेश्चन में लिखा है कि 3 टर्म्स ऑफ एपी जिनका सम और प्रोडक्ट आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको 3 टर्म a माइनस टी फिर a और a प्लस टी को लेट करना है। सबसे पहले बच्चों आप इसको नोट डाउन करोगे वीडियो को पॉज करके। इसी के साथ नेक्स्ट कंडीशन एपी में जो हम यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट हम इसके सम का फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन का। तो एस एन के हमारे पास 2 फॉर्मूले रहते हैं, एक तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी के साथ एस एन इजिकल टू n अपॉन 2 और यहाँ पे मिलता है a प्लस एल। तो ये एपी के दोनों इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो सम में यूज होते हैं। यहाँ पे इसका मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। l का मतलब यहाँ पे बच्चों लास्ट टर्म रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया l को हम tn भी लिख सकते हैं। ये तो था चैप्टर का बेसिक सा रिज्यूम, क्योंकि इसी व्याप पर हम आपको जब एपी के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस के फॉर्मूले प्रिपेयर रहेंगे तो क्वेश्चन भी काफ़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये तो थे एपी के इंपोर्टेंट फॉर्मूले। साथ ही में हम थोड़ा सा सबसे पहले एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन हमसे एमसीक्यू में बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम मेंशन करेंगे 1/3 1 माइनस 3b अपॉन 3 और 1 माइनस 6b अपॉन 3। ठीक है बच्चों, और सो ऑन करके लिखा है और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें फाइंड करना है इसका कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करने का जो मेथड रहता है, अगर मैंने आपको लिख के दिया कि a1 a2 a3 सो ऑन, ये मेरे पास अगर AP में है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस रहता है d इजिकल टू a2 माइनस a1, यानी कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो उससे आपका आंसर एरर रहेगा, क्योंकि आपके साइन में चेंजिंग आएगी तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे जब भी आपको कॉमन डिफरेंस की बात बोलेगा तो सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको लिखा a1 और इसको लिखा a2। ये मेरे पास AP में कंडीशन गिवन है, हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो वो मैंने लिखा a2 माइनस a1 और a2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1 माइनस 3b अपॉन 3 साइन माइनस का, और a1 की जो वैल्यू गिवन है तो वो 1/3। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, 3 आ जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, और ये 1 माइनस 3b और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों मेरे पास
1 से 1 को ब्रेक करेंगे और हमारे पास जो आंसर मिलेगा तो -3b/3 और 3 से 3 को कैंसिल किया तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा तो इस क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास आ जाएगा -b। तो ये तो है आज का पहला क्वेश्चन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमसे उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस पूछा गया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, तो जरूर इस मेथड के क्वेश्चन को ट्राई करके रहना। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक और सिंपलेस्ट क्वेश्चन, √7, √28 और √63। वो हमसे कहता है कि बता दो कि हमारा √63 के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या मिलने वाला है। तो इसके मेथड्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चे जब रूट का क्वेश्चन देखते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि रूट फंक्शन कैसे सॉल्व होगा। तो काफ़ी आसानी के साथ हम आपको बताएंगे, जब भी आपके पास नेक्स्ट टर्म या इनका कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले मैंने लिखा कि हमारा फर्स्ट टर्म है √7। फर्स्ट टर्म हमें √7 पता है, हम सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस लिखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकलता है a2 - a1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो कुछ बच्चे 28 - 7 सीधा माइनस कर देते हैं, लेकिन बच्चों रूट में ये प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं होती है। तो रूट की प्रॉपर्टी में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैंने इसके फैक्टर किए। तो इसके फैक्टर किए मैंने तो 2 × 2 = 4 और इंटू 7 और यहाँ पे मिला -√7। क्योंकि √7 मेरा प्राइम नंबर है तो √7 प्राइम है तो इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, तो 7 एज इट इज 7 रहेगा। इसी के साथ यहाँ पे 2 को बाहर निकाला और अंदर बचा मेरे पास √7। बिकॉज 2 का पेयर बन जाएगा तो पेयर वाला फंक्शन बाहर आएगा और यहाँ पे मिला √7। अब बच्चों इसके आगे इसका कॉफिशिएंट 1 होगा तो d की वैल्यू जो हमें मिलेगी तो 2√7 - 1√7 यानी कि जो d की वैल्यू मिली वो हमें मिली √7। a पता चल गया है, d पता चल चुका है। अब हमें इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो ये मेरे पास a1 लिखा है, ये a2 लिखा है और ये a3 लिखा है। तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगा तो वो हमें मिलेगा a4। तो a4 को निकालने का मेथड क्या रहता है बच्चों, a4 लिखना है तो इसको लिखा a + 3d। a की वैल्यू हमारे पास √7 और 3d की वैल्यू भी हमारे पास √7। तो √7 और इसको सॉल्व किया तो ये मिला 3√7, इसका कॉफिशिएंट 1 और इनको हमने सॉल्व किया तो आंसर मिला 4√7। तो ये तो है इसका सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या रहता है, ये जो हमारा जो आंसर है वो हमें ऑप्शंस में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शंस में वो इसको डिफरेंट तरीके से लिख के देता है। तो वो हमें क्या करता है, 7 को एज इट इज लिखा, लेकिन जब 4 के फंक्शन को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये 4 × 4 हो जाएगा और यहाँ पे इसका हमने प्रोडक्ट किया तो 4 × 4 = 16 यानी कि 112। तो यानी कि इस सीरीज में √63 के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म मिलेगा वो हमें मिलेगा अंडर के अंदर 112। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस बेस के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी से करेंगे और क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमसे इस मेथड के क्वेश्चंस एग्जाम में 101% पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को काफ़ी बेसिक एक सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है 3y - 5 और फिर 3y + 5 और इसी के साथ 5y + 1। लेकिन यहाँ पे बच्चों उसने कंडीशन लिख के दी है कि ये तीनों टर्म्स हैं वो हमारे पास AP में है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन एक कंडीशन डिफाइन की थी अकॉर्डिंग टू AP, अगर मेरे पास 3 टर्म्स AP में रहते हैं तो हम कंडीशंस लिखते हैं। अगर मैंने लिखा कि मेरे पास अगर ABC AP में है तो बीच वाले का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड का सम आपस में इक्वल रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया तो बीच वाला फंक्शन का ट्वाइस यानी कि 2 के साथ 3y + 5 और फर्स्ट हमारे पास नंबर लिखा है 3y - 5 और इसी के साथ जो थर्ड नंबर लिखा है वो 5y + 1। इन दोनों के सम के इक्वल किया, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट किया तो ये मिला 6y और 5 × 2 = 10। इसको सॉल्व किया तो ये मिला 8y और -4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8y और -6y y के फंक्शन सेम साइड लेके जाएंगे और यहाँ पे नंबर के फंक्शन सेम साइड लेके जाएंगे। तो 10 के साथ +4 को लिखा और 8y में -6y किया तो ये मिला 2y और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 14। 2 से 14 को कैंसिल किया यानी कि जो y की वैल्यू मिलेगी तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 7। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमारी y की वैल्यू क्या होने वाली है, तो इसका जो आंसर मिला तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 7। तो इस बिहाफ के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो जब भी आपके पास नंबर्स AP में लिख के देगा
तो आपको इस कंडीशन को याद रखना है कि जब भी मेरे पास 3 नंबर एपी में है तो बीच वाले का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड का सम आपस में इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ इस एपी के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो एपी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को करने में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी आप एपी को ट्राई करोगे बच्चों तो एपी के क्वेश्चन को अच्छे से रीड जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन की रीडिंग से आपको काफ़ी क्वेश्चन का मतलब समझ आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने देखा तो उसने मेरे पास एक सीरीज लिख के दी है 4, फिर 9 और फिर 14 और 19। इसी के साथ उसने लास्ट में हमसे पूछा है कि इस सीरीज में जो 124 होगा वो इस सीरीज में कौन से नंबर पे आएगा। तो यानी कि हमसे पूछा जा रहा है हमें n की वैल्यू बतानी है कि 124 हमारा किस नंबर पे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जिसकी बात करता है तो उसको लिखा मैंने tn, मैंने लिखा कि मुझे tn के बारे में पता है क्योंकि tn हमारा 124 है। साथ ही में हमें a के बारे में पता है, a का मतलब उसका फर्स्ट टर्म होता है। साथ ही में हमें d भी पता है कि d का मतलब उसका कॉमन डिफरेंस होता है। तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमें इसका 5 मिलेगा। अब केवल इसमें tn का फॉर्मूला लगा दो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू पुट की तो 124, a की वैल्यू पुट की तो 4, n माइनस 1 एज इट इज लिखा और d की वैल्यू पुट की तो 5 लिख दिया। 124 और माइनस का 4 किया और यहाँ पे 5n माइनस का 5 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में किया और ये तो मिला हमें 120, ये 5 इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5 और इक्वल में 5n। बच्चों इसको सॉल्व किया तो 125 इज ऑल्सो इक्वल टू 5n और 5 से इसको कैंसिल किया तो n का आंसर मिला यानी कि 21। तो इस सीरीज इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 124 इस सीरीज में कौन से नंबर पे आएगा। तो 124 इस सीरीज के अंदर 21st नंबर पे हमें मिलने वाला है। तो ये तो था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस मेथड के क्वेश्चंस भी काफ़ी वो हमसे एग्जामिनर पूछता है, तो केवल आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमसे जो नंबर्स या जो टर्म्स पूछा गया है उसको हम tn टर्म एज्यूम करेंगे और tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 4th। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया था कि हमारे पास एपी का मिडिल टर्म हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 6, 13, 20 और सो ऑन 216। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो काफ़ी एरर्स रहता है इस क्वेश्चन में। तो अब इस बार आपको एरर नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस सीरीज में उसका मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होने वाला है। तो मिडिल मोस्ट टर्म का मतलब यहाँ पे जो बीच में टर्म आएगा वो हमें कौन सा मिलेगा। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि उस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। बिकॉज बच्चों अगर मैंने कहा आपके पास 10 बॉल्स हैं, तो मिडिल बॉल कौन सी होगी, तो आपके पास पहले आपको नंबर ऑफ बॉल्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता थी कि मेरे पास 10 बॉल हैं, तो मिडिल टर्म 5 हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब हमारे पास इस तरीके का केस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इसके नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, तो पहले हमारा एम क्या होगा, हमें इसके नंबर ऑफ टर्म को आइडेंटिफाई करना होगा। तो नंबर ऑफ टर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे लास्ट टर्म को हम tn टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 6 दे रखी है और d की वैल्यू बात करते हैं तो 13 माइनस 6 यानी कि d की वैल्यू हमें 7 मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू पुट की तो 216, a की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे हमें 6 मिलेगा। साथ ही में नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता तो एज इट इज लिखा, लेकिन d की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास 7 है। 216 को एज इट इज लिखा, इस 6 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो माइनस ऑफ 6 और n माइनस 1 इंटू में 7, इसको माइनस किया तो ये 210 मिलेगा। यहाँ पे ये n माइनस 1 इंटू में 7। बच्चों 7 से इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा तो ये हमें 30 टाइम कैंसिल होगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, यानी कि n की वैल्यू
हमको मिली 31। यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुआ कि इस सीरीज में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो हमारे पास ऑड है। तो इसमें भी बच्चों दो कंडीशंस याद रखनी पड़ती हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मेरे पास जो मिडिल टर्म रहेगा तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले हम आपको डिस्कस करेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म हमें मिलेगा n + 1/2 टर्म। वहीं पे अगर मेरे पास n की वैल्यू इवन दे रखी है तो इवन में हमारे पास 2 मिडिल टर्म होते हैं। पहले तो हम लिखते हैं n/2 टर्म और इसी के साथ हमें दूसरा टर्म निकालना पड़ता है n/2 + 1 टर्म। तो ये तो है हमारे पास मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास n की वैल्यू ऑड है तो n + 1/2 टर्म मिलेगा। वहीं पे अगर n की वैल्यू इवन है तो फिर हमारे पास n/2 टर्म भी हो सकता है मिडिल टर्म, या फिर n/2 + 1 टर्म भी हो सकता है उसका मिडिल टर्म। तो यहाँ पे जो हमारा केस मिला है तो हमने लिखा कि n की वैल्यू हमें 31 पता चली है। 31 के बिहाफ पर हम कह सकते हैं ये मेरा ऑड टर्म है। यानी कि ऑड के लिए यहाँ पे जिस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो हम लिखेंगे n + 1/2 टर्म। तो n की वैल्यू मेरे पास है 31 + 1/2 और इसको हमने सॉल्व किया तो 32 और 32 को 2 से कैंसिल किया यानी कि 16 टर्म। तो अब हमें इस AP के अंदर इसका 16 टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो T16 को हम लिखते हैं A + 15D। बच्चों ये तो एक AP के लिखने की प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं Tn = A + n - 1 × D। अब n की वैल्यू 16 है तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो A की वैल्यू बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है 6, 15 और D की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 7। तो 6 को तो एज इट इज लिखा, इनका प्रोडक्ट किया, ये 1 से 105 और इसको ऐड किया तो हमें इसका जो मिडिल टर्म मिला तो मिडिल टर्म इसका होने वाला है 111 यानी कि 111। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चंस में यानी कि पेपर्स में मिडिल टर्म्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिडिल टर्म्स में आपको दो केस याद रखने हैं बच्चों, या तो वो इवन का केस हो सकता है या वो हमारा ऑड का केस हो सकता है। तो इवन का केस होगा तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिख के दिया था, ऑड का केस को मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। तो ऑड का केस पहले उसको नंबर ऑफ टर्म पता कर लो कि 16 टर्म उसका मिडिल टर्म है। केवल इतना ही इसका आंसर सफिशिएंट नहीं होगा। यहाँ पे 16 टर्म पता करने के बाद हमें वहाँ पे 16 टर्म को डिफाइन भी करना है कि 16 टर्म क्या होगा। तो इस AP का जो 16 टर्म मिलेगा वो हमें मिलेगा 111। तो ये तो था हमारा बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इस तरीके के भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि उसने बोला हमसे कि हमें जनरल टर्म निकालना है। ठीक है बच्चों, जनरल टर्म आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसने हमें कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि जिसका जो 7th टर्म है वो -1 है और इसी के साथ यहाँ पे जो हमारे पास 16 टर्म है वो हमारे पास 17 है। तो जनरल टर्म का मतलब बच्चों पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल टर्म लिख दे या nth टर्म लिख दे तो दोनों का मतलब सेम रहता है। तो यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका Tn टर्म आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको Tn टर्म निकालना है तो उसके आंसर्स में n का फंक्शन ऑलरेडी इंक्लूड है क्योंकि n के टर्म में ही आंसर हमें मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने देखा उसका 7th टर्म गिवन है। तो हम थोड़ा सा आपको थोड़ा बेसिक सा डिस्कस करते हैं बच्चों। जब भी T1 की बात करते हैं तो a लिखते हैं, T2 की बात करते हैं तो a + d लिखते हैं, T3 की बात करते हैं तो a + 2d लिखते हैं और यहाँ पे अगर T4 की बात करते हैं तो a + 3d लिखते हैं। तो इस तरीके से इस रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास 7 टर्म गिवन है। तो 7 टर्म को हम लिखेंगे a + 6d। तो a + 6d की जो वैल्यू मिलेगी तो ये तो हमें मिलेगी -1। इसी के साथ हमारे पास 16 टर्म गिवन है। तो 16 टर्म को हम लिखते हैं a + 15d और ये हमें दे रखा है 17। बच्चों हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और a से a को कैंसिल करके d की वैल्यू को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे इसका साइन चेंज किया, ये माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हुआ। माइनस का 15 और प्लस का 6 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का 9d। इसी के साथ यहाँ पे -17 और माइनस का इनको भी माइनस प्लस करेंगे तो -18। माइनस से माइनस को कैंसिल किया, 9 से 18 को कैंसिल किया तो d की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। अब d की वैल्यू आपको पता है तो d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो लिखा
6 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू -1, तो माइनस का 1 और माइनस का 12, तो यहाँ से जो a की वैल्यू हमें पता चली, तो a की वैल्यू मिली -13। तो a पता चल चुका है, d भी पता चल चुका है। अगर आपको निकालना है इसका जनरल टर्म, तो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला यूज़ किया Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस जनरल टर्म में मैं a की और d की वैल्यू को पुट करूँगा, तो यहाँ पे लिखा Tn और a की वैल्यू -13, नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं है, n की वैल्यू के टर्म में आंसर चाहिए और d की वैल्यू हमें 2 पता है। तो इसको सॉल्व किया तो -13, यहाँ पे प्रोडक्ट किया, ये 2n और ये -2, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा -3 और -13 और -2 यानी कि -15, और यहाँ पे ये मिला 2n-15। तो ये तो था इस क्वेश्चन में पूछा जाने वाला टर्म, यानी कि हमसे पूछा था कि इसका जनरल टर्म क्या होने वाला है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसकी कंडीशंस देखोगे तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहता है। तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6 क्वेश्चंस तो आपके साथ डिस्कस किए, सारे क्वेश्चंस डिफरेंट मेथड के थे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन हमारा कभी कभी एरर्स हो जाते हैं बिकॉज साइन की फॉल्ट से। तो साइन को एरर नहीं करना, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a10 माइनस ऑफ a5 इज इक्वल टू 200। वो हमसे जानना चाहता है कि इस कंडीशन में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन में गिवन था a10 माइनस ऑफ a5 इज इक्वल टू 200, कॉमन डिफरेंस हमें पता करना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, a10 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। माइनस का साइन लगाया, लेकिन ब्रैकेट को जरूर लगा लेना बच्चों, क्योंकि विदाउट ब्रैकेट काफ़ी लोग एरर कर देते हैं, साइन चेंज नहीं करते। तो a5 को लिखा a प्लस 4d इज इक्वल टू में 200। तो ये तो a प्लस 9d लिखा, माइनस ऑफ a लिखा और माइनस ऑफ 4d इज इक्वल टू में 200। अब हमने क्या किया, यहाँ से a को a से कैंसिल किया और 90 में से 4d को माइनस किया तो 5d इज इक्वल टू में 200, और 5 से 200 को कैंसिल किया तो यानी कि यहाँ पे जो हमें इसका कॉमन डिफरेंस आया, हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमें मिला 40। तो ये तो था हमसे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। a10 माइनस a5 हमारे पास 200 गिवन था और हमसे बोला गया था इस कंडीशन में इसका कॉमन डिफरेंस क्या मिलने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए सबसे पहले a10 को ब्रेक किया, a प्लस 9d लिखा, माइनस किया, a5 को लिख दिया a प्लस 4d इज इक्वल टू में 200। a को a से कैंसिल किया, 9 में से 4 को माइनस किया 5d, तो यानी कि a की जो हमें वैल्यू मिलेगी, तो a का जो हमें आंसर मिला 40 आंसर मिला। तो ये तो था इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि हमसे इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में या MCQ में जरूर पूछा जाता है। इसी के साथ हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है और इस मेथड के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब ऐसे कितने मल्टीपल हैं 10 और 250 के बीच के। यहाँ पे बच्चों एक वर्ड को अच्छे से याद रखना है, बिटवीन की बात कर रहा है, यानी कि ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। अगर वो कहता है इसके साथ, यानी कि बेसिकली ऐसे नंबर्स आपको दे दे जो 4 से डिविजिबल हो और उसने बिटवीन लिख के नहीं दिया, तो वो दोनों भी नंबर वहाँ पे काउंटेबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने स्पेसिफिक किया है कि ऐसे कितने मल्टीपल होंगे जो 4 के, जो 10 और 250 के बीच में लाइज करते हैं। तो पहला मल्टीपल मैंने लिखा, तो पहला मल्टीपल हमें मिला 12। इसी के साथ तो यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीपल हमारे पास 16, बिकॉज ऐसे मल्टीपल देखना है जो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। सिमिलरली लास्ट तक चलेंगे तो ये 250 है, यानी कि इससे पहले का जो नंबर मिलेगा तो 248, ये 4 से हमें कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो a की वैल्यू मिली 12, d की वैल्यू मिली 4 और लास्ट टर्म हमें मिला 248। तो अब हमारे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी होता है L इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पूरी AP में इस फॉर्मूले को बहुत बार हमें यूज़ करना पड़ता है। तो लास्ट टर्म हमें पता है 248, a की बात करते हैं तो 12, n पता नहीं है, n को एच लिखा, लेकिन d की बात करते हैं तो लिखा 4। 248 माइनस ऑफ 12 और n-1 इंटू में 4, इसको माइनस किया, यानी कि 8 में से 2 गया 6,
और ये 236 और n-1 इंटू में 4 को बच्चों आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा सिंपलेस्ट बताते हैं। इस 4 को हमने सीधा सीधा डिवाइड किया तो यहाँ पे इसको कैंसिल किया तो 4 5 = 20 और 4 9 = 36, यानी कि 59 = n-1। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 59 + 1 यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो हमें पता चलने वाले हैं। तो 12 और 248 यानी कि 4 से जो डिविजिबल या 4 के मल्टीपल है वो हमारे पास टोटल नंबर 60 लाइज करेंगे बिटवीन 10 एंड 250 के। ठीक है बच्चों, तो ये तो था इस तरीके के क्वेश्चन में कभी कभी मल्टीपल दे देता है, कभी कभी हमें वहाँ पे डिविजिबल दे देगा, तो कंडीशन चेंज करता रहता है, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका एज इट इज आपको यूज करना है। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन में हमें गिवन था। तो पहले आप क्वेश्चन को एक बार रीड करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है बच्चों को समझने में। तो यहाँ पे पहले आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर आपको इसको सॉल्विंग करना है। तो यहाँ पे था मेरे पास, इफ द 5th टर्म ऑफ AP इज 31। बच्चों उसने बोला कि एक AP है हमारे पास जिसका जो 5th टर्म है वो 31 है। तो जो गिवन था उसको मैंने मेंशन किया कि AP का जो 5th टर्म है वो हमें 31 गिवन है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो मैं लिखता हूँ a + 4d इज इक्वल टू में 31, और साथ ही में मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बोला है एंड 25th टर्म इज 150 मोर देन द 20। यहाँ पे बोला था बच्चों कि उसका जो 25th टर्म है वो 140 मोर देन है, वो भी किससे है, उसके 5th टर्म से। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन गिवन है जो 25th टर्म है, यानी कि इस सीरीज में जो 25th नंबर पे आने वाला टर्म है वो हमारा दे रखा है कि जो 5वें नंबर पे आने वाला टर्म है उससे 140 मोर देन है। तो ये तो थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, यानी कि जो 25th टर्म था वो 5th नंबर के टर्म से 140 मोर देन लिखा है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे लिखा a + 24d, इसको लिखा a + 4d, इसको लिखा 140। इस a से a को कैंसिल किया और लिखा 24d माइनस ऑफ 4d इज ऑल्सो इज इक्वल टू 140। यहाँ पे इसको माइनस कर लिया तो 20d इज इक्वल टू 140, इससे इसको कैंसिल किया और d के जो हमें आंसर मिला तो d का हमें आंसर मिला 7। तो इसके बिहाफ पर यहाँ d की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। उसने हमसे पूछा है कि AP हमें लिख के दिखानी है, तो d पता है, तो d की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 4 × 7 = 31, तो a + 28 = 31, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 3। तो a पता चल चुका है, d की वैल्यू भी पता चल चुकी है। अगर आपको AP लिखना है तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था AP लिखने का फॉर्मेट a + d और a + 2d इस तरीके से चलता है। तो a की वैल्यू तो हमारे पास 3 है। अब a + d की बात करते हैं तो a + d के अकॉर्डिंग यानी कि 3 + 7 तो ये हमें मिलेगा 10, और a + 2d की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा a की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे 3 और 7 × 2 = 14, यानी कि ये हमें मिलेगी 17। तो ये तो थी इस AP को लिखने का फॉर्म, यानी कि 3 फिर 10 और फिर 17। केवल आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप इंडिविजुअली मेंशन करते रहना। रियलिटी में आप हर क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। तो बच्चों AP में बिल्कुल नहीं डरना, जिनको AP में डर लगता है वो इस क्वेश्चन को जरूर लगा लेना। काफ़ी अच्छे से आपके टोटल क्वेश्चन यानी कि पूरे चैप्टर का वेरिएशन एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। SN इज ऑल्सो इक्वल टू 3n²। सॉरी बच्चों, SN इज इक्वल टू 5n² प्लस ऑफ 3n। वो हमसे जानना चाहता है कि अगर उसका SN हमें गिवन है तो nth टर्म क्या होगा। तो एक अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, यानी कि हमें उसका nth टर्म लिखना है। तो nth टर्म लिखने के लिए SN के टर्म में मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ। Tn इज इक्वल टू SN माइनस और SN-1। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। इसके बिहाफ पर हम इसका आंसर्स बिल्कुल करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, Tn को तो एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे लिखने में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर करूँगा। बच्चों जब n था तो मेरे पास ये पूरा फंक्शन था, यानी कि अगर मैं Sn को देखूँ
तो मैंने लिखा 5n² प्लस ऑफ 3n। साइन माइनस का जब भी आपको मिलेगा आपको ब्रैकेट लगा देना है। मैं इस चीज़ को फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको माइनस का साइन मिल रहा है तो बच्चों सबसे पहले आपको ब्रैकेट का यूज करना है, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन 99% एरर हो जाएगा। तो माइनस लिखा है, ब्रैकेट लगा दो। लेकिन अब की बार उसने बोला है जो n है उसके प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, n-1। क्वेश्चन एज इट इज इक्वेशन वही रहेगी, बस 5 को एज इट इज लिखा, जहाँ पे n था वहाँ लिख दिया n-1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ प्लस लगाया, 3 लिखा और n के प्लेस पे लिख दिया n-1। अब क्या करना है, tn को एज इट इज लिखा। अब इसको सॉल्व करने की प्रोसेस, तो 5n² प्लस का 3n माइनस, यहाँ पे या तो आप इसको कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप इसको इंडिविजुअली स्क्वायर खोल के भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको प्रॉपर स्क्वायर के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। तो ये a का स्क्वायर प्लस b² और माइनस ऑफ 2ab, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3n और माइनस ऑफ 3, ये लिखा 5n² प्लस ऑफ 3n, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कर लिया तो ये 5n² प्लस ऑफ 5 और माइनस ऑफ 10n, ये 3n और माइनस ऑफ 3। अब क्या करते हैं बच्चों, ब्रैकेट को आप बाद में सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट के अंदर की प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। तो 5n² तो एच इट लिखा। अब यहाँ पे देखा तो 5 में से 3 गया तो यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस के 10n में से प्लस का 3n माइनस किया, यानी कि माइनस ऑफ 7n। अब क्या करना है, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 5n² प्लस ऑफ 3n, माइनस से जब भी ब्रैकेट ओपन होता है जैसा कि मैंने आपको हर पॉइंट बता रहा हूँ उसके साइन को चेंज करना है। तो माइनस का 5n² माइनस का 2 और प्लस ऑफ 7n। क्या करना है, इस 5n² से 5n² को कैंसिल करना है, 7n और 3n को ऐड किया यानी कि 10n और माइनस का 2। तो ये तो था tn का आंसर, यानी कि अगर sn की वैल्यू आपको 5n² प्लस 3n थी तो इस सिचुएशन में यहाँ पे उसका tn टर्म कितना मिलेगा, तो tn टर्म मिलेगा 10n माइनस 2। तो ये तो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इस मेथड के बच्चों काफ़ी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ये मेथड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मेथड है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे किस फॉर्मूले का आप यूज करो जिससे इस क्वेश्चन को आसानी से बना सको। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन। हमसे बोला गया था कि हमें बताना है सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर हमें बताना है, यानी कि यहाँ पे हमें सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो हम जानते हैं ऑड नेचुरल नंबर के बारे में। तो ऑड नेचुरल नंबर हमारे पास पहले 1 आता है, फिर 3, फिर 5 और सो ऑन, कहाँ तक है बच्चों, nth टर्म तक। तो मैंने लिखा ये nth टर्म तक हमें डिफाइन किया है। अब सम की बात करना है तो सम के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं Sn = n/2। a प्लस एल भी लिख सकते हो बच्चों, या फिर आप 2a प्लस n-1 इंटू डी भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों फॉर्मूले से हमें आंसर मिल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म मेरे पास n ही है, अपॉन में 2 लिखा, 2 a की वैल्यू मेरे पास 1 है, n-1 एज इट इज लिखा। और वहीं पे अगर मैं इसकी d की बात करता हूँ तो इसका जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा तो वो हमें 2 मिलेगा। Sn को एज इट इज लिखा, n/2 को एज इट इज लिखा, ये 2 लिखा, यहाँ पे प्रोडक्ट किया तो 2n माइनस ऑफ 2, इस 2 से 2 को ब्रेक कर दिया तो मिला n/2 और इनटू में 2n। इस 2 से 2 को ब्रेक किया यानी कि आंसर मिलेगा n²। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा कि सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, तो आपको अगर MCQ में है तो डायरेक्टली उसका आंसर हिट करना है n², अगर सॉल्विंग में है तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये तो है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11। इसी के साथ हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जर्नी आपके साथ स्टार्ट की है, तो टॉप 20 क्वेश्चन से पूरी AP को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 एक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी लोग इसको काफ़ी लेंदी तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन बच्चों बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास एक AP की फॉर्म लिख के दी है,
1 + 4 + 7 और सो ऑन x। इस कंडीशन में हमारे पास इसका जो सम दे रखा है वो 287 है और वो हमसे जानना चाहता है कि रियलिटी में x की वैल्यू क्या होने वाली है। तो क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करते हैं एकदम सिंपल मेथड से। सबसे पहले बच्चों हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म 1 है और वहीं पे कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है। और लास्ट टर्म की बात करते हैं तो लास्ट टर्म मेरे पास x दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करूँ तो l = a + n - 1 × d। और लास्ट टर्म हमारे पास x दे रखा है, a की वैल्यू 1 है, n - 1 एज इट इज लिखा, और d की वैल्यू की बात करते हैं तो d की वैल्यू मेरे पास 3 लिख रखी है। तो सबसे पहले l का फॉर्मूला यूज किया, l की वैल्यू x थी, a की वैल्यू 1, n - 1 एज इट इज, d की वैल्यू 3। 1 को एज इट इज लिखा, ये 3n मिला और यहाँ पे मिला -3। तो यहाँ से हमने अगर x की वैल्यू को निकाला तो x की वैल्यू हमें पता चली 3n - 2। अब हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे इसका Sn फॉर्मूला। तो Sn = होता है n/2 और a + l। इस फॉर्मूले से बच्चों क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो Sn की वैल्यू पुट की तो 287। वहीं पे अगर n की बात करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे n पुट की अपॉन में 2। a की बात करते हैं तो a का आंसर 1। बात करते हैं l की तो l = x है और x की वैल्यू पता है 3n - 2। 3n - 2 है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे ये लिखा 287 = n/2। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो मिला 3n - 1। 2 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाते हैं। 2 7 = 40, 1 कैरी, 2 8 = 16 और यहाँ पे 16 + 1 17 और 2 2 = 4 और +1 5। इसी के साथ यहाँ पे मिलेगा 3n² और -n। तो यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन आई वो 3n² -n और -574 = में 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब हमें यहाँ पे इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने हैं आपको और n की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो है एक बिल्कुल इसका सिंपल सा मेथड। यहाँ पे क्या करना था, सबसे पहले लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज किया। लास्ट टर्म के बेस पे मैंने x की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया। x की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना ली। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के साथ अगर मैं यहाँ पे इसके फैक्टर करूंगा तो n की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसके फैक्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो इसके फैक्टर मिलेंगे तो हमें मिलेंगे 3n² -42n और +41n और -574। तो ये आप इसके फैक्टर को कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हो और n की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है बच्चों, तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसको करना तो काफी लेंदी रहता है लेकिन हमें उसको इतना लेंदी नहीं करना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी आसानी से आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है वो am है बिटवीन a एंड b। देन हमें वैल्यू बतानी है n की। तो पहले मैं आपको am बता देता हूँ। am का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। अगर मैंने कहा a और इसके बीच में एक a मतलब am पुट कर दिया तो यहाँ पे इसको b लिखा। तो अगर हमें इस am की वैल्यू को निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b/2। तो ये तो होता है am का कॉन्सेप्ट। am का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। तो मीन से आप समझ रहे होंगे कि दोनों नंबर का हमें एवरेज निकालना है तो a + b/2। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इसी के साथ यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस मेथड का हम यूज करेंगे और काफ़ी सिंपल से तरीके से हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। उसने हमसे बोला कि ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा है वो am दे रखा है बिटवीन a एंड b के। तो मैंने लिखा जी a और b के बीच में ये पूरा फंक्शन bn + 1 और अपॉन में an और प्लस का bn और यहाँ पे b। तो am लिख के दिया है तो am का मतलब मैंने आपको बता रखा है an + 1 bn + 1 और अपॉन में a⁴n और bn इज ऑल्सो = यहाँ पे टर्म्स हमें a और b लिख के दिए तो लिखा a + b/2। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी लेंदी मेथड से होगा लेकिन हमें इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें n की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं n की जगह यहाँ पर 0 पुट कर दूँ बच्चों, अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो LHS और RHS हमारा वेरीफाइड होगा। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे a की वैल्यू 0 + 1 तो लिखा 0 + 1 यानी कि 1, b की वैल्यू 0 + 1 यानी कि 1 और यहाँ पे a⁴ 0 का आंसर 1 होता है और b⁴ 0 का भी आंसर 1 होता है। तो यहाँ से हमें मिला
ए प्लस डी और अपॉन में 2। तो हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, यानी कि आपसे क्वेश्चन में n की वैल्यू को पूछा गया था तो n का आंसर आपको मिलेगा 0। ऐसा क्वेश्चन अगर MCQ में आता है तो आपको केवल डायरेक्टली n की वैल्यू को 0 पुट करना है। मेथड मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड से आप LHS और RHS को वेरीफाइड करा के उसे दिखा देना। इसी के साथ हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और क्वेश्चन नंबर 14 एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि हमारे पास अगर कॉमन डिफरेंस 5 है तो हमने लिखा कि मेरे पास अगर कॉमन डिफरेंस 5 है तो A18 और माइनस A13 की वैल्यू क्या मिलेगी। तो पहले तो सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना है। इसकी जगह लिखा A प्लस 17D, माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा दो और इसको लिख दिया A प्लस 12D। A प्लस 17D को एज इट इज लिखा, माइनस से साइन चेंज किया तो यहाँ पे 12D। A से A को कैंसिल किया, 17D में से 12D को माइनस किया तो मिला 5D, और D की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 5, यानी कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था तो आंसर हमें मिला 25। ऐसे क्वेश्चन हमसे 1 नंबर या 2 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं AP के। तो AP एक स्कोरिंग चैप्टर है जिससे हमें काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। सारे फॉर्मेट के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, तो वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 जिसको जब बच्चे सॉल्व करते हैं तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको बिल्कुल लेंदी नहीं, काफ़ी आसानी के साथ इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पे मेरे पास A1 की वैल्यू 1 है और AN की वैल्यू 20 है, S की वैल्यू 399 है, और इस कंडीशन में हमसे पूछा गया है कि हमारी N की वैल्यू क्या होने वाली है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे SN का फॉर्मूला पुट किया, n/2 A प्लस L लिख देंगे। तो SN का मतलब यहाँ पे ये 399 दे रखा है, N की वैल्यू पता नहीं है तो एज इट इज लिखा, A की वैल्यू 1 है, और वहीं L की बात करते हैं तो L का मतलब लास्ट टर्म, और वो मेरे पास 20 के 1 है, ये लिखा 399 n/2, इसको ऐड किया तो ये मिला हमें 21। अब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। 7 से इसको कैंसिल किया तो 7 1 जा 7, यानी कि 6 कैरी 63, और 7 9 जा 63, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा तो आंसर मिलेगा n = 38। तो काफ़ी चुटकियों में इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है बच्चों कि यहाँ पे हम 2A + n - 1 × D लिखें तो हमारा काफ़ी लेंदी रहेगा। आपके पास सीधी सीधी वैल्यू गिवन है, SN का फॉर्मूला यूज किया, A की और L की वैल्यू को पुट किया, और आसानी के साथ n का आंसर हमसे पूछा गया था तो n का इसमें आंसर मिलेगा हमें 38। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 15। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस मेथड का क्वेश्चन हमसे लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा भी गया था। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को आपको एक बार रीड करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि यहाँ मैं आपको रीड करके बताता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11th टाइम्स द 11th टर्म। तो पहले जो गिवन है उसको मैं बेसिक इक्वेशन के टर्म में लिखता हूँ। मैंने लिखा कि 7th टाइम्स ऑफ 7th टर्म AP इज इक्वल टू, उसने बोला 11th टाइम्स द 11th टर्म। तो पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने मेंशन किया कि AP का जो 7th टाइम्स 7th टर्म है और 11th टाइम्स 11th टर्म है वो आपस में इक्वल दे रखी हैं। वो हमसे जानना चाहता है कि उसका 18th टर्म क्या होने वाला है। तो आपको काफ़ी लेंदी नहीं, काफ़ी सिंपलेस्ट मेथड से बताऊंगा। सबसे पहले 7 लिखा, इसको ब्रेक किया तो मिला A + 60, 11 को एज इट इज लिखा और इसको ब्रेक किया तो A + 10D। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किए तो 7A 7 6 42, ये मिलेगा 11A, और यहाँ पे 110D। बच्चों A के फंक्शन सेम साइड करना है और D के फंक्शन सेम साइड करना है, तो 42D और माइनस का 110D, और यहाँ पे लिखा 11A और -7A। इसमें से इसको माइनस किया तो 10 में से 2 को माइनस किया 8 मिला, यहाँ पे मेरे पास 10 में से 4 गया 6, यानी कि 68D आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का रहेगा। यहाँ पे इसको माइनस किया तो ये 4D मिल जाएगा। बच्चों 4 से 68 को कैंसिल किया तो ये 17D टाइम जाएगा, तो मिला -17D इज ऑल्सो इज इक्वल टू A। तो मैंने इस 17D को A की तरफ लेके जाऊँगा तो लिखा
a प्लस 17d। अब बच्चों अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है तो हमें यहीं से इसका आंसर मिल चुका है। a प्लस 17d को हम लिख सकते हैं t18, तो यहाँ से जो इसका 18 टर्म मिलने वाला है वो हमें मिलेगा 0। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहले ये निकालेंगे a इक्वल टू माइनस 17d, फिर 18 टर्म निकाल के उसमें d की वैल्यू को पुट करेंगे। बच्चों आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपका वहीं पे टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा। तो आपको टाइम बचाना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 39 है, तो स्पीड को कंटिन्यूअसली मेंटेन करके चलना है। तो काफ़ी सिंपलेस्ट तरीके से क्वेश्चन था। T7 को ब्रेक किया, T11 को ब्रेक किया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को इसका तो यूज़ ही नहीं किया, सीधा सीधा हमें यहीं से मिल गया कि जो इसका 18 टर्म मिलेगा वो हमें मिलेगा 0। तो ये तो था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। इसी के साथ हम लेक्चर को कंटिन्यू आगे करेंगे और हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 अपने आप में एक काफ़ी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन जब इसको करते हैं तो काफ़ी लेंथी कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन गिवन है Sn इज इक्वल टू n और 4n प्लस 1, और हमसे वो जानना चाहता है कि d की वैल्यू क्या मिलेगी। तो काफ़ी लेंथी मेथड से हमें इसको नहीं करना, d की वैल्यू को पता करना है। काफ़ी ट्रिकली मैं आपको इसको सॉल्यूशन दूंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 4n स्क्वायर और प्लस n। जब भी बच्चों आपके पास ये फॉर्म लिखी है an स्क्वायर और प्लस का bn, तो d का जो आंसर मिलेगा वो आपको डायरेक्टली लिखना है 2a। तो अब हमने देखा तो यहाँ से इसका आंसर मिला, तो a की वैल्यू हमें 4 मिली, तो 2 इंटू 4, तो d का जो आपको आंसर मिलेगा तो d इज इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को अगर बेसिक करेंगे तो d इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूले यूज करेंगे Sn माइनस 1, तो लेंथी रहेगा, लेकिन हमें वो नहीं करना। यहाँ पे हमें केवल इस फॉर्मेट को यूज करना है। Sn इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई किया तो an स्क्वायर प्लस bn की फॉर्म में लिखा है, तो d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a रहेगा। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा गया था, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो हमें मिलेगा 8। इसी के साथ पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, फिर हम कंटिन्यूअसली बचे हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी अच्छा और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे उसने बोला कि एक AP का अगर फर्स्ट टर्म a है और बोला कि nth टर्म v है, वो जानना चाहता है कि इस सिचुएशन में उसका d कितना होने वाला है। तो nth टर्म की बात करते हैं तो tn b के इक्वल है, और tn को आप क्या लिखते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इज इक्वल टू में यहाँ पे हमने ये इक्वल कर दिया d के। a की वैल्यू तो a ही दे रखी है, n माइनस 1 को एज इट इज लिखा, d को एज इट इज लिखा, b लिखा। बच्चों इस a को मैं b के साथ माइनस कर दे रहा, तो लिखा n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे मिला b माइनस a। तो d की जो वैल्यू मिली तो मिली b माइनस ए और अपॉन में n माइनस 1। ये क्वेश्चन हमसे MCQ में लास्ट एग्जाम में पूछा भी गया था, तो काफ़ी सिंपल तरीके से आंसर आपको इसका मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम पहुँचे क्वेश्चन नंबर, पहले आपको बताएंगे यहाँ पे 18। तो 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 8, यहाँ पे लिखा है 2k स्क्वायर और प्लस का 3k और प्लस ऑफ 6, और लास्ट में कंडीशन लिखी है 3k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस 4, लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन लिख के दी है। ये बच्चों हमारे पास AP में है। तो k की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसा कि मैंने इनिशियल में आपको डिस्कस कर दिया था कि बीच वाले का आप ट्वाइस कर दो, तो 2k स्क्वायर प्लस 3k और प्लस 6, आगे 2 का मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों का हमें करना है सम, तो 4k और प्लस 8, और इसी के साथ लिखा 3k स्क्वायर और 4k और प्लस ऑफ 4। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो लिखा 4k स्क्वायर, ये 6k, ये 12 हो जाएगा। इसको ऐड किया तो 3k स्क्वायर और k स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर और प्लस ऑफ 8k और 8 प्लस 4 12। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल होगा, 12 से 12k कैंसिल होगा, यानी कि 8k माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमें k का आंसर मिलेगा, तो k का हमें आंसर मिल जाएगा 0 के इक्वल। इसी के साथ बच्चों आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन AP का एक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, लेकिन उतना ही सरल सा क्वेश्चन। माइनस का 11 माइनस का 8 और माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू में 49। बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें उसका पीछे से, यहाँ पे पूछा गया है कि उसका फोर्थ टर्म बताना है, वो भी लास्ट से, यानी कि आपसे पूछा है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम
एंड पीछे से हमें उसका लास्ट टर्म बताना है। तो बच्चों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप उस AP को पीछे से काउंट करना। अगर पीछे से देखा तो उसका फर्स्ट टर्म 49 है और कॉमन डिफरेंस देखा तो बच्चों आगे से अगर कॉमन डिफरेंस निकाला तो माइनस का 8 और प्लस का 11, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस आगे से 3 रहेगा। तो अगर आपको साइन चेंज करके लिख देना है, यानी कि D की वैल्यू हमने निकाली तो पीछे से -3 मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पे L = फॉर्मूला पुट किया तो A + n - 1 × D। अब हम बात करते हैं यहाँ पे